स्टूडेंट्स, आज हम आपको न्यू टॉपिक दे रहे हैं अपूर्ण प्रभावता एवं सह प्रभाविता। चैप्टर नंबर 35 में टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। तो फर्स्ट है अपना इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो हम जानेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है क्या होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो मेंडल का जो लॉ था डोमिनेंस वाला, लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में तो क्या होता है, फर्स्ट जो फिलियर जनरेशन होती है अपन पीढ़ी में, तो ऑलवेज डोमिनेंट कैरेक्टर्स आर अपीयर्ड, बट इन दिस एक्सपेरिमेंट not always dominant characters appear in a one generation। तो इसमें क्या होता है, जो डोमिनेंट करेक्टर ने जरूरी नहीं है कि ऑलवेज वन जनरेशन में प्रोड्यूस हों। अब इसमें कई बार अपोजिट भी हो जाता है, तो इसमें अपन एक्सपेरिमेंट जानेंगे। पहले डेफिनेशन जाने। अपूर्ण प्रभावता क्या होता है, जब दो शुद्ध समयुग्मजी, एक जोड़ी हो गई, तो शुद्ध समयुग्मजी प्रभावी तथा अप्रभावी जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है। तो F1 पीढ़ी में माता पिता यानी दोनों प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण आंशिक रूप से अपने अपने लक्षणों को प्रकट कर देते हैं। इस नियम को अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। When the cross between one pairs of pure homozygous traits, when the cross between one pairs of homozygous traits that in F1 generation obtain progeny express medium characters of both parents, this is called incomplete dominance. It means both parental cares expressed in F1 generation partially, आंशिक रूप से प्रकट होते हैं। तो इसका जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था कार्ल कॉरेंस ने किया था मिराबिलिस जलापा, जिसे अपन बोलते 4 o'clock प्लांट, और स्नैप ड्रैगन की पत्तियों पर, जिसको बोलते हैं अपन एंटी राइनम, इन पर अपना संकरण प्रयोग किया। ठीक है ना। इस पर किया था मिराबिलिस जलापा, इसको बोलते हैं अपन 4 o'clock प्लांट पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो मिराबिलिस जलापा जो 4 o'clock प्लांट है, इसमें क्या होते हैं, रेड फ्लावर होमोजाइगस कंडीशन और वाइट फ्लावर होमोजाइगस कंडीशन का जो आपस में क्रॉस कराया, तो क्या देखा, F1 पीढ़ी में जो रेड कलर है एक्सप्रेस नहीं हुआ और ना ही वाइट हुआ, बल्कि क्या हुआ, जब इनकी विषम युग्मजी स्थिति आती है, तो विषम युग्मजी स्थिति में ये कौन सा कलर देते हैं, अपना पिंक कलर देते हैं, गुलाबी रंग उत्पन्न होता है। तो ये गुलाबी रंग F1 पीढ़ी में ही उत्पन्न हो गया, तो इसका मतलब प्रभाविता पूर्ण नहीं हुई। और जब गुलाबी पुष्प से ही क्रॉस कराते हैं, F1 का क्रॉस F1 कराते हैं, तो F2 जो पीढ़ी उत्पन्न होती है, उसमें लाल पुष्प, गुलाबी पुष्प और श्वेत पुष्प सभी प्रकट होते हैं। और उनका जो संलक्षण और जीन प्रारूप जो होता है, वो क्या आता है, 1:2:1 आता है। इसमें लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप दोनों ही समान प्राप्त होती है। When the cross between red flower of Mirabilis jalapa and white flower of Mirabilis jalapa, then in F1 generation all flowers are obtained in a pink color. So this is called incomplete dominance. When the self crossing of F1
generation, then in F2 generation, red color flowers, pink color flowers and white color flowers are obtained, and genotypic and phenotypic ratio is obtained similarly 1:2:1. ये जो एक्सपेरिमेंट है आपको चेकर बोर्ड से क्लियर समझ में आ जाएगा। तो अपन पढ़ रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। मिराकिल सिलाबा की क्या लिए थे अपन ने? फ्लावर, ठीक है ना। देखो ये जनरेशन कौन सी होगी अपनी? बी। ये पेरेंटल जनरेशन है, रेड कलर कैपिटल आर आर और व्हाइट कलर स्मॉल आर आर। मैंने कलर भी ये यूज किया है। अब इनके गैमीट बना देंगे आप लोग। गैमीट क्या बनेंगे? सिंगल आ जाएगा। गैमीट में क्या हो जाएगा? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें कैपिटल आर आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा? स्मॉल आर आ जाएगा। अब यहाँ जो जनरेशन आएगी वो आएगी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ठीक है ना। ये क्या हो गए अपने? गैमीट हो गए 2 टाइप के। और यहाँ क्या हो जाएगा? F1 जनरेशन। आर पिंक फ्लावर। ये फ्लावर कैसे हैं? पिंक है। और होना क्या चाहिए था? डोमिनेंस पे रेड होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है क्या हो गया? फेल हो गया। अब जब इनका अपन क्या कराएंगे? सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। ये देख लो, सेल्फ क्रॉसिंग कराएंगे। तो आपको ये सेकंड बना दूं मैं आपको। मेल सिंबल है और ये फीमेल सिंबल है। अब यहाँ पर क्या लेंगे अपन? गैमीट्स। F1 का क्रॉस F1 से करा रहे हैं तो यहाँ के ले लूँ मैं कैपिटल स्मॉल आर, और ये वाले का ले लेता हूँ मैं यहाँ पर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। यहाँ क्या आएगा अपना? कैपिटल आर आएगा। और यहाँ क्या आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। और यहाँ भी क्या आएगा? कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। और यहाँ बोथ स्मॉल आर। अब अपन यहाँ पर देखें कि क्या एक्सप्रेशन है, फ्लावर का कलर क्या रहा है। तो आप देख सकते हैं बोथ कैपिटल आर है, यानी दोनों एलिल कैसे है? होमोजाइगस कंडीशन में एलिल है। तो कौन सा एक्सप्रेशन देंगे? रेड कलर का। यहाँ पर कलर कौन सा आएगा? रेड। ये क्या है? रेड एंड व्हाइट दोनों मिक्स हैं। तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, विषम युग्मजीय अवस्था है। तो विषम युग्मजीय अवस्था में जो डोमिनेंट है एलील कौन सा है? कैपिटल आर। तो श्योर है ये लाल देना चाहिए था, लेकिन यहाँ कंप्लीट क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो इनकम्प्लीट की वजह से कलर कैसा आएगा? पिंक आएगा। ये कैसे कलर आएंगे अपने? पिंक पिंक। और ये कैसा अपना? व्हाइट आएगा, ठीक है ना। अब इनका लक्षण प्रारूप यानी बाहर का जो लक्षण है वो रंग, तो वो क्या रहा है? एक लाल, 2 गुलाबी और 1 सफेद। फिनोटाइप रेशो 1:2:1। 1 इज रेड, 2 इज पिंक, 1 इज व्हाइट, ठीक है ना। लाल, गुलाबी और सफेद। तो ये कैसा हो गया? लक्षण प्रारूप फिनोटाइप। जीनोटाइप आल्सो ऑब्टेन्ड 1:2:1। इसका जीनोटाइप भी यही आ रहा है, क्योंकि जीनोटाइप में क्या है? 1 होमोजाइगस कंडीशन कैपिटल आर आर, और 2 हेटेरोजाइगस कंडीशन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, एंड 1 आल्सो होमोजाइगस
ट्रेड स्मॉल आर। तो अब इसका जीनोटाइप भी क्या आएगा, जीनोटाइप रेशो आल्सो 1:2:1, ठीक है ना। तो इसके नीचे अपन क्या लिखेंगे, रेड पिंक रेड। यहाँ क्या लिखेंगे, कैपिटल आर आर, कैपिटल स्मॉल आर और स्मॉल आर आर। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेंडल का जो फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंसी, वो सक्सेस नहीं हो पाया और वो यहाँ पर फेल हो गया। वो अपन इस एग्जांपल से कर सकते हैं कि डोमिनेंस ऑलवेज जो है डोमिनेंट नहीं रहती, कभी कभी कैसे हो सकती है, वो इनकम्प्लीट हो सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपना सह प्रभाविता। ये दूसरा टॉपिक अपना सह प्रभाविता। इसमें क्या होता है, जब दो युग्म विकल्पी शुद्ध होते हैं, ऑलवेज प्योर होते हैं, होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं, जब दो शुद्ध समयुग्मजी जिसमें एक जोड़ी पर कैसे होगी प्रभावी और दूसरी जोड़ी कैसे होगी अप्रभावी, तो प्रभावी और अप्रभावी जंतुओं के मध्य क्रॉस कराते हैं। यहाँ एनिमल लेंगे अपन सह प्रभाविता में, जब एक जोड़ी शुद्ध विपर्यासी लक्षणों वाले किसी जंतुओं के मध्य क्रॉस कराते हैं तो एपन पीढ़ी में दोनों ही जंतुओं के प्रभावी और अप्रभावी लक्षण एपन पीढ़ी में अपने अपने लक्षणों को एक साथ प्रकट कर देते हैं। यानी एपन पीढ़ी में प्रभावी लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं और साथ में अप्रभावी, यानी अप्रभावी भी एपन पीढ़ी में अपने लक्षणों को प्रकट कर देते हैं, अपने लक्षणों की अभिव्यक्ति दे देते हैं। इसलिए इस लक्षण को सहप्रभावी और इस गुण को सहप्रभाविता कहा जाता है। तो सहप्रभाविता के बारे में भी अपन जानेंगे। कोडोमिनेंस, व्हेन द क्रॉस बिटवीन वन पेयर ऑफ होमोजाइगस ट्रेड्स, व्हेन द क्रॉस बिटवीन वन पेयर ऑफ होमोजाइगस ट्रेड्स, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, then in F1 generation both dominant and recessive characters are appeared accompanied, एक साथ प्रोड्यूस हो जाते हैं। रेसेसिव कैरेक्टर्स अपीयर्ड इन एबल प्रोजेनी। अब इसके एग्जांपल में अपन यही काम दे जाएगा चेकर बोर्ड, तो आप लोगों को अलग बनाना पड़ेगा ना। यहाँ क्या करते हैं अपन, लाल त्वचा वाला कोई पशु है जिसके त्वचा का रंग कैसा है, लाल है, और उसका क्रॉस सफेद या श्वेत त्वचा वाले मवेशी के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर जो स्किन का जो कलर ले रहे हैं वो कैसा है, रेड कलर, यानी रेड कलर के आवरण वाला, और यहाँ क्या है, व्हाइट कलर। लाल त्वचा वाला मवेशी है, एक स्किन की क्या है, रेड कलर है, यानी कि बैल मान लीजिए, और इसको अपन क्या मान लें, गाय मान लें, गाय तो होती ही सफेद है। तो इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाता है। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, आल रुआन, तो वही सेम वही लेंगे अपन गैमीट आर आर कैपिटल और स्मॉल आर आर, और यहाँ भी लेंगे। तो यहाँ पहले फ्लावर की बात है, अब यहाँ क्या चल रहा है, स्किन कलर। तो स्किन कलर क्या है, रुआन, इसको बोलते हैं अपन चितकबरा, यानी जो बछड़े या बछड़ी जो पैदा होगी गाय और बैलों के क्रॉस कराने से एपन पीढ़ी में, तो ना तो वो लाल होगी ना ही वो सफेद होगी, बल्कि उसके पूरे शरीर पर कहीं कहीं लाल धब्बे और कहीं कहीं सफेद धब्बे उत्पन्न होंगे। यानी डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों करैक्टर एक साथ उत्पन्न हो जाएंगे। बैल के लाल रंग के धब्बे और गाय के सफेद रंग के धब्बे, बछड़े में पूरे शरीर में लाल और सफेद दोनों प्रकार के धब्बे
एक साथ अपन को दिखाई देंगे, तो वो उसको अपन क्या बोलेंगे, चितकबर। और ऐसे आजकल अपन गाय देखते हैं काली और सफेद खूब मिल जाती है देखने को, तो वो करेक्टर क्या कहलाता है, जिसमें रुआन नदी बोलते हैं इसको चितकबर। अब जब चितकबरी और चितकबरी जो एबन करेक्टर की जो प्रोजेनी है उनके बीच में जब सेल्फ क्रॉसिंग या मेटिंग कराएंगे तो अपन को क्या होगा, सेम यही वो आएगा। लेकिन यहाँ अपन क्या रखेंगे, ये जो है ना अपना गैमीट बनेंगे, आरआर का क्रॉस आरआर से कराएंगे, जीनोटाइपिक तो जीनोटाइपिक रेशो वही होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, रेड स्किन आएगी, यहाँ पर कैसे आएगी, रुआन। टू कैसे आएगी, रोवान, और वन आएगी वाइट। तो है तो उसी की तरह चेकर बोर्ड है। एक तो क्या आएगा, फिनोटाइपिक लक्षण में लाल त्वचा वाली मवेशी उत्पन्न होगी, 2 चितकबरी मवेशी उत्पन्न होंगे और एक श्वेत त्वचा वाली मवेशी उत्पन्न हो रही है। तो लक्षण प्रारूप यही होगा और जीन प्रारूप भी यही आ रहा है। एक तो शुद्ध आरआर यानी कि समयुग्मजी अवस्था वाला जो लाल रंग है वो बछड़े में उत्पन्न हो रहा है, और दूसरा क्या आ रहा है, 2 चितकबरी बछड़े या बछड़ी उत्पन्न हो रही है, आरआर आरआर, इसका मतलब रोहान। ये 2 चितकबरी और एक क्या आएगा, प्योर वाइट, एक सफेद त्वचा वाला है जो मवेशी उत्पन्न होगा। तो इसका जो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक जो अनुपात होता है वो अपूर्ण प्रभावता के समान ही प्राप्त होता है, लेकिन वो अपूर्ण है और ये सह है। वहां पर क्या रहा है, ना तो लाल हुआ था ना ही सफेद, बल्कि क्या हुआ था, दोनों का बहुत लाइटली करेक्टर्स है जो एक्सप्रेस हुआ था, पिंक हो गई, ना लाल आया ना सफेद आया। तो वो लक्षण कैसा हुआ था, आंशिक हुआ था। और यहाँ क्या है, लाल भी है और सफेद भी है, यानी माता पिता दोनों के प्रभावी और अप्रभावी लक्षण एक साथ आ गए अगली पीढ़ी में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, को-डोमिनेंस। डोमिनेंस कैसी रही है, को रही है, दोनों के करेक्टर इसमें साथ आ जाते हैं। तो ये वेरी सिंपल ये दोनों अपने टॉपिक रहे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को-डोमिनेंस। और ये दोनों ही जो लॉ है ये मेंडल के फर्स्ट लॉ जो है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसका भी खंडन करके उसको फेल करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स। टेक्स्ट के बारे में तो आपको पता ही है।